रजक महासंघ मुंबई द्वारा संस्था में नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए पदभार ग्रहण समारोह और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समाज सेवा के लिए सदा समर्पित इस संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए हर समय समाज के लोगों के हित में कार्य करने की अपील की। नई दिशा, नए जोश और नए उत्साह के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया और समाज हित के लिए सदा समर्पित रहने का उन्होंने संकल्प लिया। इस अवसर पर रजत महासंघ के मुंबई अध्यक्ष राम मिलन कनौजिया, कार्याध्यक्ष शंकर विद्याधीन रजक और मोतीलाल कनौजिया, कोषाध्यक्ष दशरथ कनौजिया, महासचिव जितेंद्र कनौजिया, प्रसिद्ध समाजसेवी सुजीत कुमार कनौजिया और संस्था की युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष धर्मराज कनौजिया विशेष रूप से उपस्थित थे। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। और राज्य सरकार में फिर इसकी डिमांड करेंगे कि ये कल्याणपुर हमारे समाज का होना चाहिए, जिस तरह से हरियाणा में और एक आध प्रदेश में जो गठन हुआ है, ये कोशिश हमारी होगी। ये एजेंडा रजक महासंघ मतलब रजक महासंघ में एक युवा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है, जिनका अध्यक्ष हम धर्मराज कनौजिया को बना रहे हैं। मैं राम मिलन कनौजिया, अध्यक्ष रजक महासंघ मुंबई। सर, क्या कार्यक्रम आज को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये 7 महीना पहले मेरी अध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई थी। तब से कुछ ना कुछ सरकमस्टेंस ऐसे बैठते कि मैं अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाया था। अब आज उसी उद्देश्य से फिर से एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है हमारे नेतृत्व में, और आगे जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, अलग अलग ज़िलों से जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, महासचिव नियुक्त कर रहे हैं, प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उनको अलग अलग ज़िलों के प्रभार दिया जाएगा, अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। और फिर समाज के जो दूसरे कार्यक्रम हैं जो हम लोग करने रहते हैं, करियर गाइडेंस बच्चों का, फिर हमारे जो इसके पूर्व पहले अध्यक्ष थे माननीय समाज रत्न टी राम साहब, उनकी डेथ हुई थी जुलाई में। हम एक भव्य कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि पे लेना चाहते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये नियुक्ति हम जल्दी कर रहे हैं ताकि वो कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छी तरह से और पूरे मुंबई लेवल पे सफल हो। आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, सिर्फ मुंबई के लिए कि पूरे ऑल इंडिया? नहीं, ये मुंबई, थाना, पालघर, डोंबिवली, कल्याण, न्यू बॉम्बे के लिए। सर, रजक महासंघ की बात करें तो अभी आप नए पद संभाले, किस तरह से आने वाले समय में लोगों के लिए काम करने वाले, क्या लक्ष्य रखा है आपने? सबसे बड़ा लक्ष्य तो मुझे बच्चों के करियर गाइडेंस का है। हमारे जो संत हैं, संत गाडगे जयंती महोत्सव का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन करते आए हैं हमेशा। ये 2-3 साल जो कोरोना कार्यकाल के बाद हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन इस साल 23 फरवरी को हम उसको फिर से एक बहुत बड़े स्तर और पे करना चाहते हैं। उसमें जो राजनीतिक लेवल के जो हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी सीएम या सीएम को उसमें आमंत्रित किया जाए, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो संत गाडगे नाम पे हम लोग का एक उद्देश्य है कि आगे चल के एक भवन बनाने के लिए
कम्युनिटी हॉल के लिए है, तो सरकार से उसी हिसाब से डिमांड है। हम एक बड़ा कार्यक्रम करके हम उसी की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, तो बताना चाहेंगे ये सम्मान किसके दिया जाएगा? नहीं, हम ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र के साथ हम सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। तो हमने आमतौर पर सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो ये लोगों को संदेश जाए कि समाज से हमको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं, समाज हमको सम्मान भी कर रहा है। तो इस तरह से लोग और ज़्यादा लोग जुड़ें, हमारी ये उसमें वो है। रजक महासंघ की बात करें, कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, कब शुरुआत हुई, जरा आपके बारे में बताएं। रजक महासंघ 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में हमने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था। 2009, 2010, 2011, 2012, 15 तक हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। बीच में कुछ दिक्कतें आती गई, कुछ हमारे जो कार्यकारिणी मेंबर हैं उनके घर में डेथ हो गई, कुछ हमारे घर में हो गई, कुछ और चीज़ें से, तो 1-2 साल ये कार्यक्रम। उसके बाद कोरोना कार्यकाल के बाद कार्यक्रम हुए सैम गार्ड के जयंती पे, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे है वो नहीं हो पाया है। इस साल हमारी ये इच्छा है कि वो कार्यक्रम फिर से एक बड़े स्तर पे किया जाए। नहीं जी, ये मुंबई लेवल की संस्था है तो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र लेवल का, लेकिन हमने इसको बम्बई और आसपास के ज़िलों तक ही सीमित रखा है, क्योंकि इसको हम जब तक पूरी तरह से यहाँ हम पूरा फैला नहीं सकते, तब तक हम ऑल इंडिया या महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। हमारा जो मेन उद्देश्य, मेन फोकस है यहाँ के लोकल लोगों का हम जो जिम्मेदारियाँ देना है, जो उनके सामाजिक जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सलूशन तो पहले कर लें, फिर हम महाराष्ट्र में जाएं। ये हमारे महासचिव हैं अवध निहारी निर्मल, इनकी पहली नियुक्ति हो रही है महासचिव में। अब के हमारे मीडिया प्रभारी थे और यहाँ के एंकरिंग करते थे, आज इनकी नियुक्ति महासचिव की पोस्ट पे हो रही है। सबसे पहले तो जो मेरा उद्देश्य रहेगा समाज हित, तो पहली बात तो ये है कि मैं पद को प्रमुखता नहीं देता हूँ। मेरा काम समाज कार्य से रहता है। जब जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, जो हमारा रजक महासंघ मुंबई है, उसको कैसे आगे ले जाना है और जो हमारे समाज बंधु हैं उनको किस तरह से उनकी मदद करना है। जैसे बहुत सारे चिकित्सा संबंधी हो गया, शिक्षा संबंधी हो गया, कभी किसी का विवाह वगैरह गरीब होने की वजह से अपनी बेटी का शादी करने में असफल रहता है, तो ऐसे लोगों को के लिए हम कुछ फंड एकत्रित करने का भी प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि हमारी संस्था से ऐसे लोगों को मदद की जाए जिनको वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है, और हमेशा उनकी प्रगति की दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसे नए और ठोस कार्य करेंगे जो अब तक हमारे समाज में शायद नहीं किए गए हैं या जिनकी ज़रूरत है किए जाने की। तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि हम ऐसे ठोस कार्य करें जिससे हमारे समाज की प्रगति हो, हमारे समाज को एक नई दिशा मिले, और हमारे जो लोग हैं, जैसे जो हमारा रोजगार है, बहुत सारे लॉन्ड्री व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सरकार से जो लॉन्ड्री के संबंधी जो रियायतें मिलती हैं, जो छूट प्राप्त होती है, तो वो उनको किस तरह से उनको दिलाया जाए। जैसे बीच में बिजली का था कुछ, तो उसमें भी छूट मिली थी, तो सभी लोग उससे परिचित नहीं रहते हैं, या जो प्राइवेट कंपनियां नहीं देती, लेकिन जो BST है, महावितरण है, वहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह से उनको, और जैसे महाराष्ट्र हमारा है, और जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि हम सबसे पहले बम्बई पे ही फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से हम बम्बई पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत जगह हम फोकस करने के बाद किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में रजक बोर्ड का गठन हुआ, ऐसा मैंने सुना है, तो हमारी इस संस्था का, रजक महासंघ मुंबई का ये प्रयास रहेगा कि हम सभी मिल के, और जो यहाँ के दूसरी संस्थाएं, जो परीट समाज होता है, जो यहाँ के लोग हैं महाराष्ट्र के जो होते हैं हमारी कास्ट के, तो वो परीट समाज के साथ मिलके हम ये कोशिश करेंगे एक समाज मंदिर ऐसा कुछ हॉल बनाया जाए, जिसमें विवाह समारोह या अन्य समारोह या इस तरह की जो बैठकें होती हैं उनका आयोजन हम वहाँ कर सकें। तो यही सारा उद्देश्य है, और पूरी तरह से हम समाज हित में ही लगे रहेंगे, ऐसा मेरा पर्सनल होगा। हम ये जो हमारी संस्था है वो केंद्रीय संस्था है, और हमारा अस्तित्व ही अलग है, लेकिन हम सभी के साथ मिलके भी काम करते हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, जब उनके कार्यक्रम होते हैं तो हमारी संस्था के पदाधिकारी वहाँ पे भी आमंत्रित रहते हैं, जाते हैं, और हमसे जो सहयोग हो सकता है हम वो भी करते हैं। तो हमारी किसी संस्था से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम ये जो हमारी संस्था बनी थी, केंद्रीय संस्था बनी थी कि सभी संस्था को मतलब साथ में एकोमोडेट करके हम आगे चलेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है इस संस्था का, रजक महासंघ का,
हम अपना अस्तित्व कायम रखते हुए केंद्रीय संस्था का जो है उस दिशा में काम करेंगे और हम सभी को साथ में लेके चलेंगे। हम उससे हमारा कोई दो राय नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहें। हम अपने लेवल पे अपने विचारों से और समाज के लिए ठोस और अच्छे कार्य करते रहेंगे। बस हमारा यही उद्देश्य है। आज रजक महासंघ मुंबई की नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसमें नए लोगों को पदभार दिया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रजक महासंघ की तरफ से मुंबई व आसपास के क्षेत्र में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाने हैं, इसलिए कार्यकारिणी में काफ़ी बदलाव किया गया है और नए नए चेहरों को मौका दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में समाज हित में जो भी कार्य होगा हम उसे पूरा करेंगे। इस बार की कार्यकारिणी गठन के समय हमने रजक महासंघ मुंबई के अंतर्गत समाज के विकास कार्य के लिए बहुत से एजेंडा तय किए हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसी एजेंडे पर काम करके समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो समाज के निचले तबके से लेके समाज के ऊपरी तबके तक के लोगों का मुद्दा है। उस मुद्दे को हम उठाएंगे और एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई खड़ा करेंगे। मैं कहूँगा मैं जिला रजक महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और जो मुझे दोबारा पोस्ट मिलेगा मैं उसका स्वागत करूँगा और बड़ी मेहनत से उसका काम करूँगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। रजक महासंघ हमारी मुंबई की, महाराष्ट्र की धोबी समाज की एक प्रमुख संस्था है और संपूर्ण धोबी समाज को रजक महासंघ से बहुत अपेक्षाएं हैं। हम आने वाले दिनों में ये इच्छा रखते हैं कि रजक महासंघ ऐसा कुछ करे जिसके तौर पे समाज का और समाज के लोगों का भला हो। रजक महासंघ मुंबई इस बिरादरी की, हमारे समाज की बहुत ही पुरानी और मेरे ख्याल से सबसे पहली संस्था है जो कि 2005 से चालू की गई थी और इस संस्था ने बहुत सारे काम किए हैं और हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस संस्था से कि बहुत सारा आगे कुछ काम करें, कुछ नए विचार करेंगे, कुछ बिरादरी की उन्नति के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसके लिए कुछ चर्चाएँ होंगी। धन्यवाद। रमेश कनौजिया। आज रजक महासंघ मुंबई के तत्वाधान में यहाँ पे माननीय राममिलन कनौजिया जी के नेतृत्व में अपने समाज को, पूरे मुंबई के अपने सारे समाज को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा और समाज हित के लिए जो भी अच्छा हो, जितने भी भले काम हों शिक्षा क्षेत्र में, अदर समाज क्षेत्र में, वह काम करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का और लोगों को सम्मान करने का प्रोग्राम किया गया है। सर्वप्रथम पे आप सबको बता देना चाहता हूँ कि रजक महासंघ जो मुंबई में एक प्रतिष्ठित संस्था है और जिसका अध्यक्ष पहले टी राम साहब थे, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद रजक महासंघ की पूरी टीम ने श्री राममिलन कनौजिया जी को अध्यक्ष चुना और वो अपनी अध्यक्षता में ये जो लोगों को सम्मान चिन्ह और पद वितरण का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखा गया है, इससे मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में रजक महासंघ एक अच्छी कार्यरत के साथ में समाज के सामने आएगी। और मैं अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई का पूर्व अध्यक्ष के नाते मैं रजक महासंघ मुंबई को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि समाज का कार्य ऐसे बढ़ चढ़ के करें। और उस माध्यम से समाज से जुड़ी एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि समाज के जो भी समाज के भाई लोग हैं, मैं एक सभी भाइयों लोगों से और सभी सामाजिक संस्थाओं से ये विनती करता हूं कि अपने लोगों से अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो उसे मिलजुल करके उस गलतियों को साइड में रख के सभी भाइयों को एक साथ लेके चलें। अभी अपना जो समाज है, जितने भी युवा है, अगर हम मिलजुल के साथ में चलें और अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो युवा और सबको, जैसे राममिलन सर है, इनका हमारे लिए समाज में बहुत बड़ा योगदान है। हर किसी के आज जो हम लोग खड़े हैं तो उनकी वजह से हम लोग। रजक महासंघ मुंबई का मीडिया प्रभारी हूँ और मेरी सोच है कि हमारे समाज की जितनी भी कोशिश हो आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कि एक संत घाड़गी बाबा का मंदिर हो, ट्रस्ट हो, हमारी संस्था के वजह से बच्चे कुछ अच्छे पढ़ें और
हर बीमार बच्चों का या आदमी जो लोग हैं उनका कम से कम सहयोग मिले और हम जितनी संस्था के तरफ से हो सके सब मिलजुल के मतलब काम करें और एक संस्था को जितने हो सके जितना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।